निरंजन गुरु सर की तरफ से जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज जनरल साइंस यानी समान विज्ञान के पार्ट 5 चलाएंगे, जो आरआरबी गुवाहाटी 1996 से है और अन्य भी जो है बोर्ड का है। और इसमें जो है रहेगी अर्चना मैम, और ये आपको आंसर बताएगी, हम क्वेश्चन बताएंगे। नमस्कार। तो आप अगर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, खास करके रेलवे, पॉलिटेक्निक, इन सबों के लिए तो बच्चों और एसएससी सब के लिए बहुत ही बेहतरीन जीके है, जीएस है, बहुत ही बेहतरीन जीएस है। ज़रूर लास्ट तक देखें। हम प्रयास करेंगे आपको मंजिल पहुंचाने तक साथ देने का। ऐसे एक कहावत आपने सुनी होगी, बच्चों, बूढ़े और जवान में क्या अंतर है। बूढ़े को अनुभव होते हैं लेकिन उसे टांग नहीं होते चलने के, और युवाओं के पास टांग होते हैं चलने के लिए, लेकिन थोड़ी सी उन्हें अनुभव की कमी होती है। इसलिए दोनों अगर मिल जाए, अनुभव वाले और चलने वाले, तो मंजिल निश्चित है। इसलिए आप अभी पूर्ण युवा हैं, हम आपको अपना अनुभव शेयर करेंगे और आप मेरे अनुभव के बताए मार्ग पर चलिए, निश्चित सफलता मिलेगी। तो आज का ये आरआरबी गुवाहाटी 1996 का सवाल जो है स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन है? वह है साइट्रिक अम्ल। वह है साइट्रिक अम्ल, जो खट्टा होता है। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक घटक कौन है? वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन है? तो वह है नाइट्रोजन, जिनका मान है 78%। कितना है? 78%। और वह सबसे ज्यादा हवा कौन है? वह है नाइट्रोजन। नेक्स्ट सवाल है, गैसोहॉल किससे बनता है? पेट्रोल तथा इथेनॉल के मिश्रण से। पेट्रोल इसमें 10%, इथेनॉल लगभग 90% जो है रहता है गैसोहॉल में। नेक्स्ट सवाल है, अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए, जिसे हम रतौंधी भी कहते हैं। रतौंधी भी विटामिन ए की कमी से ही होता है। नेक्स्ट सवाल है, कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है? तो वह है हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट पेंसिल को कहते हैं और हीरा चमकदार जो होता है पदार्थ, वह होता है। छठा सवाल है बच्चों, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो वह है फीमर। कौन है? फीमर, जो जांग की हड्डी है। जो जांग की हड्डी है वह है फीमर। यह शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। और कान की स्टेपिस जो हड्डी है वह सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट सवाल है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो वह 206, और बाल्यपन में 208 होता है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। वह है दूरी का। किसका है? दूरी का। दूरी का। किसका है? दूरी का। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। किसने की थी? एंडरसन ने। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन ने। पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? वह होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड। इसीलिए बर्फ जो जम जाते हैं उसके अंदर में मछलियां जीवित रहने का मुख्य कारण यही है, क्योंकि पानी का जो है अधिकतम घनत्व 4 डिग्री होता है। इसलिए
अंदर में पानी जमता नहीं है, ऊपर में बर्फ बन जाता है सिर्फ पानी, इसलिए मछलियां जीवित रह जाती है। ऐसा भी सवाल पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? ओजोन परत। वह है ओजोन परत, वह है ओजोन परत। नेक्स्ट सवाल आरआरबी त्रिवेंद्रम 22/9/1996 का है। पहला सवाल है, डायनमो का जो आर्मेचर है वह किससे बना होता है? इस्पात से। वह इस्पात से बना होता है। वह किससे बना होता है? इस्पात से। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 60 किलोग्राम है, तो उसका वजन चांद पर कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। तो उसका वजन जो है 10 किलोग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 किलोग्राम। यानी 1/6 भाग चंद्रमा पर वजन घट जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, सोना का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? यानी गोल्ड का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है? 19.3। नेक्स्ट सवाल है, ठोस कोण की इकाई क्या है? ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्था सीमा से बढ़ा करके ताना जाता है तो उसका परिणाम क्या होगा? इस्पात की धातु को जो है उनको धातु की छड़ की प्रत्यास्था सीमा को से भी बढ़ा करके अगर उसे तान दिया जाए तो परिणाम क्या होगा? तो वह क्या हो जाएगा? या प्लास्टिक हो जाता है या प्लास्टिक बन जाता है। नेक्स्ट सवाल है आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996। इनका पहला सवाल है, एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है? तो वह होता है 0, यानी 0। कितना होता है? 0। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को किस पर रखकर पाठ्यांक के लिए जाने का सुझाव दिया जाता है? तो वह है ऊर्ध्वाधर। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा कितने डिग्री के द्वारा पश्च होता है? ठीक तो 90 डिग्री द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को किस प्रकार से चलाया जाता है? सफेद फिल्टर से होकर के। किससे? सफेद फिल्टर से होकर के पीला, हरा एवं लाल रंगों की स्पेक्ट्रम को चलाने के लिए श्वेत प्रकाश से होकर जो चलाया जाता है वह है सफेद फिल्टर से। नेक्स्ट सवाल है आरआरबी भोपाल 2/2/1996 का, कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथि को संप्रेषित करता है? तो वह है पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट सवाल है, 22 नंबर सवाल है बच्चों, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में किसकी प्रधानता होती है? द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में किसकी प्रधानता होती है? तो वह होती है ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन का जो है होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में किसकी प्रधानता होती है? ब्यूटेन और प्रोपेन का। नेक्स्ट सवाल है, वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कौन सा मंडल कहा जाता है? तो वह है आयन मंडल।
कौन सा है? आयन आयन मंडल। मंडल। नेक्स्ट है आरआरबी महेंद्र घाट 13/4/1997 का सवाल है, प्रकाश का अपवर्तन पद का क्या तात्पर्य है? तो प्रकाश का अपवर्तन का जो पद का क्या तात्पर्य है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना, यानी किसी से टकराने के बाद उसको मुड़ जाना, ये अपवर्तन का कारण है, प्रकाश के अपवर्तन का। नेक्स्ट सवाल है, एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन है? वह है बैगनी। बैगनी। सबसे ज्यादा है तरंग दैर्घ्य लाल का। नेक्स्ट सवाल है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन है? तो वह है रक्त वर्ग O। वह है रक्त वर्ग O। नेक्स्ट सवाल है, स्फिग्मोमैनोमीटर क्या मापता है? रक्तचाप। रक्तचाप को यानी ब्लड प्रेशर को जो है मापता है। नेक्स्ट सवाल है आरआरबी इलाहाबाद 18/11/1997 का, पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूटन या प्रति मीटर। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायनज्ञ, अभियंता एवं उद्योगपति का नाम बताइए। यह है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। इसी के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। इसी के नाम पर क्या दिए जाते हैं? नोबेल पुरस्कार। इन्होंने डायनामाइट का जो आविष्कार किया था और उनसे जो भी राशि मिलते हैं उन्हीं राशि से जो है वह जो है आविष्कार करने के पश्चात जो है जो राशि है उनको दान में दी जाती है। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? वह है टीबी यानी यक्षमा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? वह है टीबी यानी यक्षमा। लाइट ऑफ हो गई है, लाइट ऑन जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट सवाल लेते हैं, गणना में सहायक गणित एवं गणित या साधन के रूप में लघुगणक की संकल्पना किसने की है? गणना में सहायक गणित या साधन के रूप में लघुगणक यानी लॉगरिथम की संकल्पना किसने की है? वह है जॉन नेपियर। किसने की है? जॉन नेपियर ने। और नेक्स्ट सवाल है बच्चों, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? वह है हेनरी बेकुरल ने। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है? हेनरी बेकुरल ने। नेक्स्ट सवाल है आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 का, और इसमें है सवाल बच्चों, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंध नहीं है तो वह है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, दिन के समय पौधे कौन सा गैस लेते हैं और कौन गैस छोड़ते हैं? तो आपको भी पता होगा, यह कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी CO2 लेते हैं, O2 को क्या करते हैं? वो छोड़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, सोल्डर यानी टांका किसका मिश्र धातु है? तो वह है सीसा और टीन का। ऐसे भी याद रखा है, सोल्डरिंग का अर्थ होता है सीनम, यानी किसी भी लोहे या धातु को एक दूसरे से चिपका देता है, जैसे ताड़ वगैरह को, तो उसको क्या कहते हैं? सीटते हैं। सीटना मतलब सी मतलब हुआ सीसा, टी मतलब हुआ टीन, यानी सीसा और टीन के मिश्रण को हम सोल्डर या टांका कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है बच्चों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? क्योंकि उसमें पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी का क्या होता है? क्वथनांक बढ़ जाता है। क्वथनांक का अर्थ होता है उबलना। नेक्स्ट सवाल है और अंतिम सवाल है बच्चों, अक्रिय गैस कौन है? अक्रिय गैस कौन है? तो अक्रिय गैस है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। ये 6 अक्रिय गैस हैं। अक्रिय गैस हमारे जो बल्ब होते हैं उसी में जो है डाले जाते हैं, और इसका अगर सूत्र याद रखना चाहते हैं तो इसका सूत्र है हीने आकर जरे,
यानी बल्ब हिन्नी आ करके क्या आता है, जलता है, तो उसको अगर जरे कह दें तो अति सुंदर हो जाएगा। और हीने, ही मतलब हीलियम, नी मतलब नियॉन, आ कर यानी आ मतलब हुआ ऑर्गन, और क्री मतलब हो गया क्रिप्टन, और जे रे, तो जे से हो गया जेनॉन और रे से हो गया रेडॉन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे बच्चों।